शहर के एक छोटे से गांव में, जहां बच्चों का शोर हमेशा गूंजता रहता था, वहां एक डरावनी कहानी का जन्म हुआ। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना बगीचा था, जिसे लोग खूनी बगीचा कहते थे। गांव के बच्चों को हमेशा इस बगीचे से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन उसकी वजह किसी को ठीक से पता नहीं थी। बगीचे के पास एक बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर लिखा था, इस बगीचे में जाना मना है। बच्चों के मन में हमेशा यह सवाल रहता कि आखिर इस बगीचे में ऐसा क्या है जो सभी को डराता है। एक दिन चार दोस्त रोहन, सिया, आर्यन और नीतू ने फैसला किया कि वे इस बगीचे के रहस्य का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो गया था, चारों दोस्त बगीचे के पास पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में बगीचा और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने बगीचे का गेट खोला और अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कदमों को रोकने की कोशिश की हो, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बगीचे के अंदर हर तरफ सूखे पेड़ और टूटी फूटी मूर्तियां थीं। हवा के झोंके के साथ पेड़ों की शाखाएं ऐसी आवाज कर रही थीं मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज सुनते ही चारों दोस्तों के पैर कांपने लगे। लेकिन रोहन ने अपनी हिम्मत बांधकर कहा, हम गांव के बच्चे हैं और हमें इस बगीचे का सच जानना है। इतना कहते ही बगीचे की एक पुरानी मूर्ति अचानक हिलने लगी और उसके नीचे से एक दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग से तेज ठंडी हवा आ रही थी और उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही चारों दोस्त सुरंग के अंदर घुसे, उन्हें वहां एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखा, जो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। वह आदमी उनकी ओर देखकर बोला, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? रोहन ने कहा, हम इस बगीचे का रहस्य जानना चाहते थे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बगीचा पहले बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक खौफनाक घटना ने इसे बदल दिया। सालों पहले इस बगीचे में एक खजाना छुपाया गया था, जिसे ढूंढने के चक्कर में कुछ लालची लोगों ने यहाँ खून खराबा किया था। उस दिन से इस बगीचे की आत्माएं शांत नहीं हैं। नीतू ने डरते हुए पूछा, क्या ये आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाएंगी? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं, ये आत्माएं सिर्फ अपने खजाने की हिफाजत करती हैं। जब तक तुम इस खजाने को नहीं छुओगे, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चारों दोस्त वापस मुड़ने लगे तभी सिया ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ क्यों रहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, मैं उन आत्माओं का पहरेदार हूँ और उन्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक यह खजाना सही इंसान के हाथों में नहीं पहुँचता। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया। चारों दोस्त डर के मारे भागते हुए बगीचे से बाहर निकले और गेट बंद कर दिया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस बगीचे की ओर नहीं देखा। गांव के लोग आज भी उस बगीचे को खूनी बगीचा ही कहते हैं, लेकिन चारों दोस्तों को पता था कि उस बगीचे का सच कुछ और ही था।